हेलो बच्चों, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का हम लोग छोटे से दो ही क्वेश्चंस, बहुत प्यारे से दो क्वेश्चंस हल करने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनका मैथ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है उनके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही कठिन से लगते हैं। तो आज अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस की समस्या नहीं रह जाएगी। तो ठीक सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। क्या कह रहा क्वेश्चन? दो संख्याओं का योग 15 है। कह रहा दो संख्याओं का योग 15 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है। बस 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 यही लाइन हमें नोट करना चाहिए। यही लाइन हमारे लिए अच्छा है। इसे ही हम कह सकते हैं कि पॉइंट टू बी नोटेड। यही लाइन अच्छा है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है। तो कह देते हैं माना पहली संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या को हम यक्स मान लेते हैं। अतः दूसरी संख्या क्या होगी? अतः दूसरी संख्या 4x बन जाएगी। 4 को गुणा करवा लेंगे 4x बन जाएगी। फिर क्या कह रहा? बोला तो दूसरी संख्या 4 गुनी है, इसलिए 4x कर लिया। दोनों संख्याओं का योगफल 15 है, तो योगफल 15 बता रहा। तो क्या हो जाएगा? कह देंगे प्रश्नानुसार योगफल बराबर 15 बता रहा। तो सिंपल सी बात है, योगफल पहले का x और दूसरी का 4x बराबर लिख दिया 15। फिर 4x और एक x 5x, 5x बराबर 15। 5 से काट दिया 3 आ गया। x बराबर कितना हो गया? तो 3 हो गया। x बराबर कितना आ गया? 3 हो गया। अच्छा, x बराबर 3 हो गया। तो x क्या है? यही तो पहली संख्या है। यही तो पहली संख्या कह सकते हैं। अतः पहली संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या बराबर डायरेक्ट हम यक्स है ना 3 कर देते हैं। 3 हो गया। और दूसरी संख्या है 4x। 4x दिया हुआ है, तो 4 गुणे x का जो मान है वो रख लीजिए। बराबर कितना हो गया? 12। तो इस तरह से पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 12, और यही आपका आंसर। एकदम आसान, बहुत आसानी से लग गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा? 6 सेमी और 4 सेमी के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। दो छोटे छोटे घन हैं। इन घनों को पिघला करके, इन छोटे छोटे घनों को पिघला करके क्या किया गया है? छोटे छोटे घनों को पिघलाया गया और इन्हें पिघला करके क्या कर दिया गया? एक बड़ा सा, थोड़ा हैवी सा, बड़ा सा घन बनाया गया है। तो कह रहा कि बड़े घन की भुजा बताइए। बड़े घन की इन दोनों को पिघला के ये बना दिया गया, तो इसकी भुजा क्या होगा? आयतन पूछ रहा। कोई बात नहीं है, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आटे की गोलियां बनाया होगा, दो अलग अलग गोली हो, मतलब कई अलग अलग आटा हो। अगर उसकी अलग अलग आपने गोलियां बनाया हो और फिर आपको मन में आया कि सभी को एक में मिला करके ही एक गोली बना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आटे का मान बदल जाता है क्या? अगर उसको आप जितने भी अलग अलग टुकड़ों में बांट करके गोलियां बना देंगे तो उतनी संख्या में बन जाएगा, लेकिन फिर एक में जोड़ देंगे तो उसका मात्रा वही रह जाता है। तो कहने का मतलब किसी चीज को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए तब भी उसकी मात्रा वही रहती है। फिर उसे संयुक्त करके एक बना दिया जाए तब भी उसकी मात्रा, या दूसरे शब्दों में आयतन, वही रहता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो रहा कि दो अलग अलग घनों को पिघला के ये बनाया, इसका आयतन बताइए। तो बस इसका आयतन वही होगा जितना इन दोनों के आयतनों का योगफल होगा। तो सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं सॉल्व लिखा गया, और फिर सॉल्व लिख के सीधा हल करेंगे। क्या कह देंगे? पहले घन का आयतन
पहले घन का आयतन प्लस क्या कहेंगे आप, पहले घन का आयतन, सॉल्व लिखेंगे, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, डायरेक्ट ऐसा भी कह देते बेहतर रहेगा। पहले घन का आयतन हम कह देंगे प्रश्नानुसार, बस प्रश्नानुसार, ठीक। V1 प्लस V2, पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, इन छोटे घनों का आयतन, ठीक है, बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, ऐसा कर लिया। तो आप घन के आयतनों का फार्मूला जानते हैं, घन के आयतनों का फार्मूला होता है ए क्यूब होता है, पहले के लिए A1 क्यूब कर दिया, दूसरे के लिए A2 क्यूब कर दिया और तीसरे के लिए A क्यूब कर दे रहे हैं, A क्यूब कर दे रहे हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ आ गए, यहाँ तक पहुंचे। पहले की भुजा कितनी है, 6 का क्यूब प्लस इसकी भुजा कितनी है, 4 से नहीं है तो 4 का क्यूब कर दीजिए बराबर A का क्यूब, ऐसा हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का 3 बार गुणा करवाने पर कितना आता है, जानते हैं 6 का गुणा करवाने पे कितना आता है, 6 का गुणा 3 बार करवाएंगे 216 आएगा, 6 गुणे 6 गुणे 6, 3 बार गुणा करवाएंगे 216 आएगा। और 4 का 3 बार गुणा करवाएंगे, 4 का क्यूब है ना, 4 का 3 बार गुणा करवाएंगे तो 64 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से A क्यूब बना। अब A क्यूब हो गया, इसके बाद इसे जोड़ देते हैं, 6 4 10 के 0 हो गया, 6 1 7 और 1 8 हो गया, ये 8 हो गया और 2 हो गया, तो ऐसा हो गया। तो जोड़ेंगे 280 आ रहा, तो A क्यूब बराबर 280 हो गया। तो इस तरह से बोला है बड़े घन का आयतन बताइए, लीजिए बड़े घन का आयतन A क्यूब, यही तो A क्यूब आयतन ही होता है, तो बड़े घन का आयतन आ गया, बहुत आसानी से बस आ गया। कह सकते हैं बड़े घन का आयतन बराबर 280 cm क्यूब। आपको याद रखना चाहिए आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब रूट में आता है, मतलब सेमी क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे ही आता है। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आज के एकदम क्लियर समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियोस आप तक पहुंचेंगे और ऐसे ही सब समझ में आएगा।